हेलो बच्चों, तो लास्ट क्लास में हमने फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और फ्रेडल क्राफ्ट असाइलेशन के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम लोग उसी पे बेस्ड यानी फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड फ्रेडल क्राफ्ट असाइलेशन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करने वाले। आपको यार यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिख जाएंगे, ठीक है ना। टोटल 12 क्वेश्चंस यहाँ पे आपके लिए है। आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और उसके बाद आपको खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, खुद से सॉल्व करना है, देन आपको हमारे सॉल्यूशन पे आना है। ओके, स्टार्ट करा जाए इस लेक्चर को। तो चलो यार, पहला सवाल क्या है देखते हैं। पहला सवाल, बेंजीन में CH3 CH2 Cl का एडिशन करना है, किस तरह से ऐड होता है? बाय AlCl3 RX से। फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन है, बहुत इजी, याद होगा। AlCl3 यदि लेवल से लिया जा रहा है तो ऐसे में रीअरेंजमेंट जो है वो पॉसिबल होता है, ठीक है। तो करना क्या है, सिंपली Cl को हटाओ, यहां पे प्लस चार्ज आएगा। देखना है कि ये प्लस चार्ज का रीअरेंजमेंट हो सकता है या नहीं। यदि प्लस चार्ज का रीअरेंजमेंट हो सकता है तो ऐसे में पहले कार्बोकेटायन को रीअरेंज करके मोर स्टेबल कार्बोकेटायन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद उसे हम बेंजीन पे जोड़ देंगे, समझे। चलो, तो यहां पे प्लस चार्ज है, अल्फा हाइड्रोजन कितना 2। यदि हम यहां पे हाइड्राइड शिफ्ट करके इस प्लस चार्ज को बीच वाले कार्बन पे ले आते हैं तो ऐसे में हमें मोर स्टेबल कार्बोकेटायन मिलेगा विद 6 अल्फा हाइड्रोजन। 6 अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है क्लियरली। और अब इसको हम लोग बेंजीन में कहीं भी एक जगह अटैक करवा देते हैं। मान ले कहीं भी अटैक कर सकता है ये, ठीक है ना। इस बेंजीन को हम अटैक करा दिए यहाँ पे, तो इस तरह से फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, तो देख लो यार। फाइनल प्रोडक्ट जो है हमें वो ये मिल जाएगा। बेंजीन में क्या लगा हुआ रहेगा, CH, एक CH3 इधर और एक CH3 इधर, समझे। आइसोप्रोपाइल बेंजीन, इसी का नाम बताया था, इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। क्या नाम है इसका, क्यूमीन। याद रखिएगा, क्यूमीन इंपॉर्टेंट है। तो चलो, इस तरह का सवाल आपको थ्योरी पढ़ाते समय ही बताया था, इस तरह का क्वेश्चन किस तरह से कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बेंजीन का 2 मॉलिक्यूल है और साथ में लिया गया है CH2Cl2। अब इसके साथ हमें रिएक्शन कराना है। पहले अल्काइल हैलाइड है या नहीं, हाँ यार है ना अल्काइल हैलाइड। CH2Cl2 दो मॉलिक्यूल है Cl के। कितने मॉलिक्यूल है, 2 मालिक्यूल है Cl के, CH2Cl2 में 2 एटम है क्लोरीन के। करेंगे क्या, ऐसा समझना, CH2 एक Cl। पहले हम एक Cl को निकालेंगे, प्लस चार्ज आएगा, इसका हम फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन करा देंगे इस बेंजीन पे। चलो भाई, फर्स्ट प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, तो बेंजीन में क्या ऐड हो जाएगा, CH2Cl, यही ऐड हो जाएगा। अब देखिए ये CH2Cl रह जाएगा, ये एक Cl हट गया। अब यहां पे बेंजीन का दूसरा मॉलिक्यूल दिख रहा है हमें। यदि बेंजीन का भी दूसरा मॉलिक्यूल दिख रहा है तो इस बेंजीन के लिए समझना जरा बातों को, इस बेंजीन के लिए ये हमारा RCl टाइप का रिएक्टेंट हो गया, कंपाउंड हो गया। यदि ऐसा है तो अब यहां से Cl हटाएंगे, ये प्लस चार्ज आएगा और ये प्लस चार्ज जो है इस बेंजीन रिंग पे अटैक मार देगा। इस तरह से यहां कंपाउंड क्या बन जाएगा, यहां पे कंपाउंड क्या बन जाएगा, फाइनल कंपाउंड यदि हम लिखना चाहे तो यहां पे बन जाएगा एक बेंजीन ये हो गया। देख, ये Cl हटेगा, यहां प्लस आएगा, ये प्लस इस बेंजीन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर देगा। तो इस तरह से यहां पे CH2 और फिर ये बेंजीन रिंग ऐसा कुछ जुड़ गया। समझ में आ रहा है किस तरह से यहां पे प्रोडक्ट बनाना है, क्लियर है ये चीज, देख ले भाई। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, FCH2Cl, एक ही मोल लिया गया, क्या करेंगे। अब देखिए, तुम लोग को बताया था रेट ऑफ फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, रेट ऑफ फ्रेडल क्राफ्ट असाइलेशन। रेट ऑफ फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन जो था, यानी जो फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन का रेट RX होता है ना, RX में भाई RF, RCl, RBr, RI, सबसे फास्ट रेट किसका होता है। तो पहले तो ये बताओ, रेट ऑफ अल्काइलेशन किस बात पर डिपेंड करता है। तो रेट ऑफ अल्काइलेशन, फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन जो है वो डिपेंड करता है बैक बॉन्डिंग के स्ट्रेंथ पे। किसके साथ बैक बॉन्डिंग, RX का बैक बॉन्डिंग विद AlCl3 और जो भी लेविश एसिड लिया गया है। जितना स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग होगा वहां से RX का रिमूवल उतना फास्ट और वहां बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग बनेगा, उतना फास्ट रिएक्शन होगा। तो बैक बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा कहां होगा भाई, डेफिनेटली RF के केस में होगा। फ्लोरीन का साइज छोटा है, ओवरलैपिंग जल्दी करेगा AlCl3 के वैकेंट ऑर्बिटल के साथ, इसलिए याद रखना है RF, RCl, RBr, ये बैक बॉन्डिंग का और ये फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन का ऑर्डर होता है।
तो ऐसे में हमारे पास फ्लोरीन और क्लोरीन है, हम दोनों में से किसी को भी हटा के इस बेंजीन पे जोड़ सकते हैं। लेकिन जोड़ेंगे किसको जरा बता दो भाई, किसको जोड़ेंगे? तो हटाएंगे किसको ये देख लो। तो यहाँ पे क्या हटेगा? फ्लोरीन हटेगा। क्यों फ्लोरीन हटेगा? फ्लोरीन का बैक बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है ना, रेट ऑफ आरएफ ज्यादा है ना, तो इसलिए आरएफ हटेगा, यहाँ से फ्लोरीन वाला बॉन्ड हटेगा, बच गया इसके ऊपर प्लस चार्ज, ये प्लस चार्ज को यहाँ पे चिपका देना है। तो इस तरह से फाइनल प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा? बेंजीन, और बेंजीन पे क्या लग जाएगा? F तो हट गया, CH2Cl लग जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखना है ये सब बातें। नेक्स्ट देखो, हर चीज हमने थ्योरी में डिस्कस के लिए, हर एक कॉन्सेप्ट थ्योरी में डिस्कस कर चुके हैं, इसीलिए कोई भी प्रॉब्लम में दिक्कत नहीं आना चाहिए, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये क्या है? इस मॉलिक्यूल का नाम क्या होता है? नेप्थलीन। नेप्थलीन में हमने क्या ऐड किया? CH2Cl, CH2Cl। क्या होगा? क्या होगा? तो यहाँ से Cl हटाएंगे, यहाँ पे प्लस चार्ज बनाएंगे। अब ये प्लस चार्ज इस पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर देगा। अब तुम लोग मुझे बताओगे, नेप्थलीन में यदि नेप्थलीन के पास कोई इलेक्ट्रोफाइल आता है तो वो कहाँ जुड़ता है? याद है लेक्चर नंबर 2 में शायद आप लोग को ये चीज बताए होंगे, एरोमेटिक कंपाउंड्स का लेक्चर नंबर 2 में, कि यदि नेप्थलीन में कोई इलेक्ट्रोफाइल आता है नेप्थलीन के पास तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुड़ेगा? तो याद हो तो यार बताए थे कि नेप्थलीन में 2 तरह के कार्बन एटम होते हैं, एक तो ये वाला टाइप और एक ये वाला टाइप। बाकी ये कार्बन की हम बात करें तो ये इसके सिमिलर हो जाएगा, ये वाला इसके सिमिलर हो जाएगा, ये और ये कार्बन इस दोनों के सिमिलर, और ये दोनों इस दोनों के सिमिलर। मतलब इसमें 2 ही टाइप के कार्बन आइटम होते हैं, और जब भी कोई इलेक्ट्रोफाइल आता है तो वो हमेशा अल्फा, इसको अल्फा कह देते हैं, इसको बीटा कह देते हैं। इस वाले कार्बन हमेशा कोई इलेक्ट्रोफाइल आता है तो ऑलवेज अल्फा कार्बन पे ऐड होता है इलेक्ट्रोफाइल, यानी CH2Cl है, ये CH2 प्लस अल्फा पोजीशन पे अटैक कर देगा। समझ रहे हो ये चीज? तो फर्स्ट जो प्रोडक्ट बनना चाहिए वो है ये बेंजीन, और ये हो गया नेप्थलीन, और यहाँ पे इधर या इधर कहीं भी किसी भी बेंजीन रिंग के एक अल्फा पोजीशन पे ये ग्रुप ऐड कर देना, CH2Cl। क्लियर? अब समझना, अब फिर से यहाँ पे हम देख रहे कि यार ये वाला तो भाई इस रिंग पे फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन करा सकता है। कैसे? ये Cl को यहाँ से हटाएंगे, प्लस चार्ज यहाँ पे बनाएंगे, और ये प्लस चार्ज को अगेन अब इस बेंजीन रिंग में ऐड कर देते हैं। समझ रहे हो? तो अब ये वाला प्लस चार्ज इसमें कहाँ अटैक करेगा? तो अगेन यार सेम यहाँ पे यदि ये वाला बेंजीन रिंग यहाँ अटैक कर देता है तो ऐसे में देखो कितना मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो गया, 1 2 3 4 5, मतलब एक तरह से इंट्रामॉलिक्यूलर फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन करा दे रहा है। सेम मॉलिक्यूल में फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन हो रहा है, और इंट्रामॉलिक्यूलर में हमें पता है 5 to 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो सकता है। तो यहाँ बहुत इजीली दिख रहा है कि 5 मेंबर रिंग फॉर्म हो रहा है, तो भाई हम क्यों ना 5 मेंबर रिंग बना दें। तो इसलिए यहाँ पे हमें फाइनल यदि प्रोडक्ट बनाना हो तो हम क्या बनाएंगे? ये हो गया बेंजीन, बेंजीन में CH2 और ऐसा, और यहाँ पे जोड़ दो ऐसा। कितना मेंबर हो गया? 1 2 3 4 5, 5 मेंबर रिंग हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? थोड़ा हार्ड लग रहा है क्या? देख भाई इजी बेसिक्स क्वेश्चन ये सब कुछ, ठीक है ना, बहुत हार्ड नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन आप लोग को दिख जाएंगे हर जगह, प्लस जेईई नीट में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बेंजीन के साथ SCl2 लिया गया है। तो देखो भाई घबराने की बात नहीं है, अलग टाइप का रिएक्शन जरूर दिख रहा होगा, लेकिन जो प्रोसेस हम लोग लगा रहे हैं वही प्रोसेस यहाँ पे भी लगाएंगे। हटाएंगे किसको? क्लोरीन माइनस को। क्लोरीन माइनस को हटाएंगे, S के ऊपर प्लस चार्ज आएगा, मतलब इसको ऐसा समझो, S के साथ Cl, S के साथ Cl, एक Cl हटाओ प्लस चार्ज आएगा, इस प्लस चार्ज को अटैक करा दो बेंजीन के ऊपर, तो क्या बन गया प्रोडक्ट? यहाँ पे S के साथ Cl। लेकिन एक और बेंजीन रिंग पड़ा है, 2 मोल लिया गया है बेंजीन का, तो ऐसे में यदि एक और बेंजीन रिंग है तो क्या करेंगे? फिर से यहाँ से S हटाएंगे, प्लस चार्ज आएगा, ये प्लस चार्ज को फिर से इस वाले बेंजीन रिंग के साथ जोड़ दो। तो इस तरह से फाइनल प्रोडक्ट यहाँ क्या मिल जाएगा? एक बेंजीन, बीच में सल्फर, और ये सल्फर जो है दोनों बेंजीन रिंग को कुछ इस तरह से जोड़ेगा। समझ रहे हो किस तरह से प्रोडक्ट हमें बनाना है? क्लियर है ना? देख ले यार, कुछ हार्ड नहीं है, हर जगह Cl माइनस हटाना है, प्लस बनाना, उस प्लस को बेंजीन पर अटैक करा देना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ यार। ये सवाल को फिलहाल रहने दो तुम लोग, ठीक है ना, इस सवाल को फिलहाल अभी रहने दो, इसको बाद में बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये चीज याद है, यदि हमें हमारा बेंजीन है अल्काइलेशन करना तो एल्कीन और अल्कोहल से भी
अल्काइलेशन किया जा सकता है। एल्कीन और अल्कोहल में हमें H+ डालना होता है। H+ के प्रेजेंस में एल्कीन या अल्कोहल भी जो है बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा देता है। एसिड के प्रेजेंस में एल्कीन और अल्कोहल भी बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा देता है। तरीका याद होगा उम्मीद है। डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है, डबल बॉन्ड को कुछ इस तरह से ब्रेक करना है जिससे कि प्लस चार्ज जो है वो मोर स्टेबल कार्बन के ऊपर है। मोर स्टेबल कार्बन का यहाँ है, जहां पे माइनस चार्ज आएगा वहां पे क्या जुड़ जाएगा, H+ जुड़ जाएगा, मतलब ये H+। मतलब यहाँ पे यदि देखें तो पहले स्टेप में तो कुछ इस तरह से रिएक्शन होगा, 1 2 3 CH, 1 2 3, यहाँ पे प्लस चार्ज है और यहाँ पे CH3 बन जाएगा। समझ में आ रहा है? और अब इस प्लस चार्ज को हम लोग क्या करा देंगे, अटैक करा देंगे। जस्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा रहे हैं। इलेक्ट्रोफाइल बना, एक बार यदि हमारे पास बन गया तो इलेक्ट्रोफाइल बन गया तो फिर क्या करना है, उसको बेंजीन रिंग पे अटैक करा देना। कहाँ अटैक करेगा, ऑर्थो पोजीशन पे। कितना मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हुआ चेक करो, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो गया। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या लिख दें, चलो फाइनल प्रोडक्ट इस कलर से लिख देते हैं। यहाँ पे हो गया एक बेंजीन और यहाँ पे 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो गया। 5 मेंबर बना, देख लो यार, 1 2 3, ये हुआ 4 और ये हुआ 5 मेंबर। अब इसमें से एक CH3 ग्रुप जो है वो बाहर निकला हुआ है। CH3 ग्रुप किस पोजीशन पे लगा हुआ है, तो इस बेंजीन से जो लगा कार्बन है उस पे ही CH3 लगा हुआ है। समझना, इस बेंजीन से लगा कार्बन कौन है, ये वाला कार्बन उसी पे है। तो इस बेंजीन से लगा कार्बन कौन है, ये है। यहां पे भी ये CH3 को लगा सकते थे, ठीक है ना, ऊपर लगाया नीचे लगा, बात बराबर। बस ध्यान में क्या रखना, बेंजीन के जस्ट बगल वाले कार्बन पे CH3 आना चाहिए। तो बेंजीन के जस्ट बगल वाला कार्बन उस पे, यही बेंजीन का बगल वाला कार्बन ये भी है ना, ये भी CH3 यहाँ पे भी लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है, क्लियर है ना। चलो और भी कुछ बस हो गया यार, इसमें और कुछ का नहीं था। नेक्स्ट अल्कोहल, सेम यार इस तरह का क्वेश्चन कराए थे कि अल्कीन हो या अल्कोहल हो, दोनों में एसिड के प्रेजेंस में फ्रेडल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे भी प्रोसेस क्या था, OH+ लेगा, ये बन जाएगा क्या, H2O+ और H2O+, 1 2 3 4, यहाँ पे OH2+ बन गया। OH2+ यहाँ से लीव कर जाएगा और यहाँ पे आ गया प्लस चार्ज, ये प्लस चार्ज यहाँ पे अटैक मार देगा। इस तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा यार बच्चों, बता दो प्यार से। देख भाई क्या हो जाएगा, ये 1 मेंबर 2 मेंबर 3 4 5 6, कितना मेंबर बन गया, देख लो। ये प्लस चार्ज यहाँ पे अटैक मारेगा, ये यहाँ से 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर रिंग बन गया। मतलब कि यहाँ पे ऐसा कुछ बन गया, 6 मेंबर बन गया। अब इसमें कुछ भी नहीं है, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ नहीं, बात खत्म। यहीं पे हमारा ये आंसर हो गया फाइनल। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे अब यहाँ पे ये इंट्रामॉलिक्यूलर फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन का एग्जांपल है। तो समझ में आ ही रहा होगा, तुम लोग क्या करना है, यहाँ से हटाना है यहाँ प्लस चार्ज। प्लस चार्ज को जैसे जोड़ेंगे, कितना मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है चेक कर लो एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर हो रहा है, सही से देखो, 1 2 3 4 5 6 7, कितना मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हुआ, 7। लेकिन इंट्रामॉलिक्यूलर फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन के केस में कितना मेंबर रिंग बनना चाहिए, आइदर 5 मेंबर और 6 मेंबर रिंग बनना चाहिए। मतलब हमें यहाँ क्या करना होगा, यहाँ पे हमें इस कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट करना होगा। रीअरेंजमेंट कुछ इस तरह से करो जिससे कि हमें 5 या 6 मेंबर बन जाए। तो कोई बात नहीं भाई, ये हाइड्रेट शिफ्ट यहाँ पे करा देते हैं। एक काम करता हूँ मैं, इसी में कर देता हूँ कंटिन्यू, हाइड्रेट शिफ्ट करा देते हैं यहाँ से, ठीक है ना। H- शिफ्ट करा देते हैं। H- जैसे करेंगे तो ये वाला H यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे प्लस चार्ज बन जाएगा। 1 2 3 4 5, प्लस चार्ज कहाँ गया, इसके ऊपर आ गया। और अब क्या, ये प्लस चार्ज को यहाँ पे अटैक करा दे, 1 मेंबर 2 3 4 5 6, 6 मेंबर बन गया, जिसमें से एक ये जो CH3 ग्रुप दिख रहा है वो बेंजीन रिंग से मतलब इस रिंग से बाहर होगा लगा हुआ। तो फाइनल प्रोडक्ट देख लो भाई, 6 मेंबर रिंग बन रहा है, 6 मेंबर रिंग बन गया। बेंजीन से लगा कार्बन उस पे CH3 है, बेंजीन से लगा कार्बन उस पे CH3 है। ये CH3 का पोजीशन थोड़ा ध्यान रखना यार, कहीं भी मत लगा देना आग बंद करके, थोड़ा सोच समझ कर लगाना। CH3 देख लो यार, ये बेंजीन से जस्ट लगा हुआ कार्बन है, उस पर प्लस चार्ज था तो वो तो बॉन्ड बना लिया, और उससे जो अटैच कार्बन है उस पर CH3 है। तो बेंजीन से लगा कार्बन, इससे अटैच CH3 था। समझ लो, रिलेटिव पोजीशन बस सही रखना है। अब ये तुम जैसे भी रख सकते हो। नेक्स्ट सवाल है, तुम लोग यार हर क्वेश्चन को पहले वीडियो पॉज करोगे, पहले खुद से अटेम्प्ट करोगे, उसके बाद मेरे सॉल्यूशन पे आओगे, ध्यान रखना। बेंजीन का 2 मोल है COCl2। अब देख यार यहाँ पे
COCl2 को हम क्या लिख दें, COCl2 का नाम है फॉस्जीन होता है, फॉस्जीन। ये एक्चुअली फ्रेडल का असाइलेशन है, ग्रुप असाइलेशन है, असाइलेशन में लेकिन RCOCl होता था, जहाँ से Cl हटता था C पे प्लस आता था, उसको जोड़। तरीका बता रहा हूँ किस तरह से प्रोडक्ट बनाना होता था असाइलेशन में। तो हमें देखो जस्ट तरीका बता रहा हूँ, ये हटा प्लस चार्ज यहाँ आया, इसको अटैक कर दो यहाँ पे। तो इस तरह से पहला जो प्रोडक्ट मिल जाएगा बेंजीन, बेंजीन में जुड़ जाएगा C डबल बॉन्ड O Cl, एक तरफ से Cl निकल गया। लेकिन यहाँ पे बेंजीन का 2 मोल लिया गया, यदि 2 मोल है तो ऐसे में अभी एक और मोल बचा हुआ है। क्या यहाँ पे इस बेंजीन रिंग के ऊपर रिएक्शन होगा? यस ऑफ कोर्स होगा ना यार। यहाँ पे हटा, ये वाला अटैक मार देता, कोई दिक्कत तो नहीं ना। चल भाई बहुत बढ़िया। तो यहाँ से फाइनल प्रोडक्ट क्या है, इसको जोड़ दो भाई CO को। तो इसको ऐसा कर देता हूँ, C डबल बॉन्ड O, बेंजीन में C डबल बॉन्ड O बेंजीन। समझ में आया किस तरह से हो रहा है? इसका नाम क्या होता है? बेंजोफेनॉन। क्या नाम होता है? बेंजोफेनॉन। यदि यहाँ पे नाम लिख देता हूँ यार, ये सब इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, बहुत बार कन्वर्जन में या क्वेश्चन में डायरेक्ट बेंजोफेनॉन करके आ जाता है, तो ध्यान में रखिएगा ये बेंजोफेनॉन। यदि यहाँ पे एक जगह CH3 C डबल बॉन्ड O बेंजीन रहा था तो एसिटोफेनॉन बोल देते, बेंजीन है तो बेंजोफेनॉन बोल देते। क्लियर? तो COCl2 2 मोल था तो बेंजोफेनॉन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। अच्छा, ये एक अच्छा सवाल है। अच्छा सवाल क्यों है? अब ये बेंजीन रिंग के साथ फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन का भी पॉसिबिलिटी दिख रहा है और फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन का भी पॉसिबिलिटी दिख रहा है। दोनों में से क्या होगा? क्या होगा? तो तुम लोग एक कॉन्सेप्ट बताए थे, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और असाइलेशन, कौन सा रिएक्शन फास्ट होता है? याद है? फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और असाइलेशन में अल्काइलेशन वाला फास्ट होता है, असाइलेशन स्लो होता है, थोड़ा रेट उसका स्लो होता है। क्यों ऐसा होता है? रीजन पता है? तो बताए थे यहाँ पे Cl का रिमूवल थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों डिफिकल्ट हो जाता है? क्योंकि यहाँ पे Cl का लोन पेयर जो वो इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है, जिसके वजह से यहाँ पे C और Cl के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर के आ जाने से यहाँ से Cl का रिमूवल थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, इसलिए ये Cl हटेगा और यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा और ये प्लस चार्ज अटैक मार देगा बेंजीन रिंग पे। क्लियर है ना? तो इस तरह से यदि यहाँ पे प्रोडक्ट बनाना हो तो प्रोडक्ट क्या बनाया जाएगा? बेंजीन, बेंजीन में क्या जोड़ देंगे? CH2, फिर से CH2, फिर से CH2 और फिर COCl। समझे? एक ही मोल है तो यही हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है ना? अच्छा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन का क्वेश्चन हो गया। तो एक तरफ से Cl निकालो, प्लस चार्ज लाओ, अगेन अल्फा और बीटा 2 कार्बन होता है तो कहां पे ऐड करते हैं? हमेशा अल्फा पोजीशन पे, याद होना चाहिए। तो इस तरह से यहां पे बेंजीन 1, बेंजीन 2, मतलब ये हो गया नैप्थलीन अल्फा पोजीशन पे। तो हम मान लो इधर का अल्फा पोजीशन पे अटैक करा देते हैं CO, और फिर यहाँ पे COCl बचा हुआ है। क्या रिएक्शन हो सकता है फर्दर? यस ऑफ कोर्स, यहाँ पे रिएक्शन हो सकता है। कैसे? ये Cl भी हटाओ, यहाँ पे प्लस चार्ज लाओ, इस प्लस चार्ज को यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर सेम मॉलिक्यूल में फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन हो रहा है तो यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन करा देते हैं। तो इस तरह से फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? नैप्थलीन स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो। 5 मेंबर है ना यार, 1 2 3 4 5 6 मेंबर। ठीक, यहाँ से C डबल बॉन्ड O, फिर C डबल बॉन्ड O और इसको जोड़ दो ऐसा, ऊपर बन गया 5 मेंबर रिंग। 1 2 3 4 5, 5 to 6 मेंबर रिंग स्टेबल होता है भाई। किसमें? फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, इंट्रामोलिकुलर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हो, अल्काइलेशन हो या एसाइलेशन हो। तो इस तरह से ये हो जाएगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट। तो समझे ये चीज? क्लियर है? यहां पे क्वेश्चन नंबर 11 में यार फिर से ध्यान देना थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 11 में ये कंपाउंड बना ना, इसको मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। यहाँ पे ये जो कंपाउंड बना इसको फिर से देख लेना क्वेश्चन नंबर 11 में। ठीक है ना? इसमें थोड़ा सा ये स्टेप तो सही है, इसके बाद में रिएक्शन फर्दर प्रोसीड करेगा। कैसे देखना समझना। ये है बेंजीन, बेंजीन में है Cl, 1 CH2, 2 CH2, 3 CH2 और फिर है COCl, ऐसा है। तो यहाँ पे देखो यार रिएक्शन क्या होगा, अल्काइलेशन असाइलेशन दोनों पॉसिबल है, लेकिन पहले हम यहाँ पे हटाएंगे, यहाँ प्लस चार्ज बनाएंगे, इसको अटैक कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से पहला स्टेप देखेंगे ना, तो बेंजीन, बेंजीन में जुड़ गया CH2, दूसरा CH2, तीसरा CH2 और यहाँ पे आ गया COCl।
फर्स्ट प्रोडक्ट ये तो सही है, लेकिन यहां पे हम देख रहे कि भाई यहां पे असाइलेशन भी पॉसिबल है। फ्रीडल कौन सा? इंट्रामॉलिक्यूलर फ्रीडलक्राफ्ट असाइलेशन, इंट्रामॉलिक्यूलर दिख रहा है? तरीका है भाई, ये तरीका स्टेप से, जस्ट ये मैकेनिज्म नहीं है, जस्ट तरीका बताया जाए। Cl माइनस को निकालो, प्लस चार्ज आया, प्लस को जोड़ दो ऑर्थो पे। कितना मेंबर रिंग का फॉर्मेशन? 5 से 6 मेंबर हो रहा, तो बड़ा अच्छा बात है। एक मेंबर, 2 3 4 5 6, वाह क्या बात है। कितना मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो गया? 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो गया। बना दो भाई 6 मेंबर रिंग, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें बस देखना है CO डबल, केवल बाहर कौन सा ग्रुप लगा है? C डबल बॉन्ड हो। C डबल बॉन्ड हो किस कार्बन पे आएगा? बेंजीन से लगा कार्बन और उसी कार्बन पे C डबल बॉन्ड है, मतलब बेंजीन से लगा कार्बन उसी कार्बन पे C। तो फाइनल प्रोडक्ट जो है ना 11th क्वेश्चन नंबर का ये होगा, ठीक है ना। थोड़ा देख लेना, वहां पे रह गया था रिएक्शन कंप्लीट होना। तो ये भी ध्यान देना है कि रिएक्शन कब तक जाएगा, ठीक है। तो अब उम्मीद है यार तुम लोगों को अल्काइलेशन और असाइलेशन का पूरा कॉन्सेप्ट जो है ना अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। तो अब एक सवाल और छोटा सा कर लेते हैं जो कि अल्काइलेशन और असाइलेशन के कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड है, ओके। तो ये नोट कर लो पहले। तो देखो यार यहाँ पे एक और सवाल है, अच्छा सवाल है, आपको इस तरह का सवाल दिख सकता है कहीं भी। सवाल क्या है समझना, विच इज अ बेटर पाथ टू गेट 2 फ्रॉम 1। यहाँ पे ये 1 है और ये 2 है, यानी आपको ये इथाइल बेंजीन बनाना है फ्रॉम बेंजीन। तो इसके लिए कौन सा मेथड अच्छा होगा, फर्स्ट या सेकंड मेथड? फर्स्ट मेथड है कि भाई इस बेंजीन में CH3 CH2 Cl AlCl3 डाल दो, ये यहां से यहां आ जाएगा। और दूसरा है कि इससे ये बनाने के लिए हम पहले क्या करेंगे, फ्रीडलक्राफ्ट असाइलेशन करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग ZnHgHCl, इसका नाम याद है, जिंक मर्क्यूरी अमेल्गम प्लस HCl क्लेमेंसन रिडक्शन, याद होगा उम्मीद है। C डबल बॉन्ड O को ये CH2 में कन्वर्ट कर देता है, मतलब कीटोन या एल्डिहाइड को कन्वर्ट कर देता है अल्केन में, यानी जो C डबल बॉन्ड है उसको हटा के CH2 वहां पे जोड़ देता है, ठीक है। एक और दूसरा था उल्फ किश्नर रिडक्शन, उसमें भी सेम C डबल बॉन्ड O जो है वो CH2 में कन्वर्ट हो जाता था, वो अल्कलाइन मीडियम में होता था, ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होता है। चलो बाय द वे दोनों में क्या डिफरेंस और दोनों में से कौन सा अच्छा मेथड होगा ये हमें बताना है। तो देखते हैं, ये बेंजीन है, पहले हम लोग फर्स्ट मेथड देखते हैं, CH3 CH2 Cl और साथ में ले लिया गया AlCl3। भाई प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बता दे। तो Cl हटा दो, प्लस चार्ज आया, इस प्लस चार्ज को जोड़ दो, हमें मिल गया CH2CH3। कोई दिक्कत? बन गया ना, कितना आसान से एक स्टेप में बन गया। लेकिन एक और हमारे पास मेथड है, बेंजीन है, बेंजीन में हम क्या डालें, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl और ये AlCl3 के प्रेजेंस में ये फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में हमें क्या मिल जाएगा प्रोडक्ट, देख लो भाई, Cl हटा दो, बच गया C डबल बॉन्ड O CH3 जोड़ दो। और फिर हम लोग इसमें दूसरे स्टेप में जिंक अमेल्गम प्लस HCl ले लेते हैं। तो जिंक HgHCl क्या करेगा, इस C डबल बॉन्ड O को कन्वर्ट कर देता है CH2Cl में, सॉरी CH2। तो हमारे पास ये दोनों मेथड है, दोनों में से कौन सा बेटर मेथड है ये हमें बताना है। एक मेथड ये हो गया, दूसरा मेथड ये हो गया, दोनों में से अच्छा मेथड कौन है ये बताना है। तो समझना आप ध्यान से, इससे ये बन गया, इससे ये बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो है ना अपने आप में एक क्या है पहले बताओगे, एक्टिवेटर या डीएक्टिवेटर है? CH2CH3 कौन सा इफेक्ट इसका लगता है, प्लस H इफेक्ट। प्लस H गिव्स माइनस, माइनस का मतलब यहाँ पे यदि CH3 CH2 Cl और भी पड़ा है मिक्सचर में, सॉल्यूशन में, तो ऐसे में ये रिएक्शन यही नहीं रुकने वाला। यदि यहाँ पे ये पड़ा है तो ऐसे में फिर से ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, मतलब यहाँ पे CH2 CH3 यहाँ पे भी एक बार ऐड हो जाएगा, एक बार यहाँ पे भी ऐड हो जाएगा। मतलब ये प्रोडक्ट तो मिलेगा, लेकिन इसके साथ साथ इसका ऑर्थो और पैरा वाला भी मिल जाएगा। तो हमें प्योर फॉर्म में इथाइल बेंजीन नहीं मिला। चेक करते सेकंड वाले में क्या हो रहा है। तो सेकंड वाले में पहले हम लोग COCH3 बना, क्या ये जो प्रोडक्ट मिला ये एक्टिवेटर है, क्या ये भी फर्दर COCH3 ऐड करेगा? चेक करो और बताओ मुझे। तो देखो इसके पास तो लोन पेयर है नहीं, रिंग में कौन सा चार्ज देगा, कौन सा इफेक्ट शो करेगा, ये माइनस M इफेक्ट शो करेगा, मतलब ये प्लस चार्ज देगा, रिंग में प्लस चार्ज देगा। तो ऐसे में क्या अब फर्दर COCH3 का एडिशन पॉसिबल है इसमें? ना, फर्दर COCH3 ऐड, इसका फर्दर फ्रीडलक्राफ्ट असाइलेशन नहीं हो सकता। इसका मतलब अब इसमें डायरेक्ट जिंक HgHCl आके अटैक मारेगा और CH2CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो एक लाइन बताए थे, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन जो होता है वो पॉली सब्स्टिट्यूटेड प्रोसेस होता है, बताया था। हर एक चीज देख भाई, कॉन्सेप्ट जब हम थ्योरी डिस्कस कर रहे थे वहां हर एक चीज डिस्कस किए हुए हैं। तो यहाँ पे CH2CH3 जो है, मतलब फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन जो पॉली सब्स्टिट्यूटेड प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि एक बार अल्काइल ग्रुप जुड़ गया उसमें तो उसके बाद जुड़ नहीं सकता, नहीं, उसके बाद भी जुड़ सकता। क्यों ऐसा होता है भाई? एक्टिवेटर है ना, ये फिर से जोड़ देगा, अल्काइलेशन करा देगा। तो इस तरह से यहाँ पे हमें प्योर फॉर्म में इथाइल बेंजीन नहीं मिल पाता, ठीक है। तो इसलिए ऐसे में हम लोग फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन को प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बाय प्रोडक्ट मिल रहा है COCH3, वो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, वो डीएक्टिवेटर है, जो कि फर्दर फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन नहीं कराने वाला। ऐसे में हमें प्योर फॉर्म में CH2CH3 यहाँ से मिलने वाला है, समझे। तो ये हो गया फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन और एसाइलेशन का यहाँ पे पूरी तरह से कहानी समाप्त।